वो जो गाना ना पंजाबी वाला दिल दा मामला है, हाँ दिल का मामला बड़ा मतलब मासूम सा होता है, बड़ा नज़ाकत वाला होता है, तो थोड़ा सा ख्याल स्पेशल रखना पड़ता है। और स्पेशल केयर किस तरीके से कर सकते हैं अपने हार्ट की, उसी के बारे में बात करते हैं। माय एफएम पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं एक मुलाकात। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक और आज हम स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारी गेस्ट का, डॉक्टर सौमिता सोमेंद्र शर्मा, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर से, जिन्होंने रिसेंटली इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर ज्वाइन किया। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं इटर्नल हॉस्पिटल के साथ एक फैमिली वाला रिलेशन जो है शेयर करता हूँ, तो इटर्नल हॉस्पिटल में भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपकी जर्नी के बारे में अगर आप बताना चाहें सुनने वालों को, कैसे शुरू हुई, क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं MBBS में, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर में हूँ। मेरी प्रीलिमिनरी एजुकेशन सारी जयपुर से है। MBBS MD मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मेरा DM कार्डियोलॉजी में है PGI चंडीगढ़ से। मेरी एंट्रेंस और एग्जिट दोनों में रैंक 1 थी। क्या बात है, तो टॉपर के साथ में बैठे हुए हैं हम, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सुनने वालों को थोड़ा सा आप बताएं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमें जो है पता चलेगा कि मुझे कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या उसके जो है शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। तो ब्रॉडली हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें यूजुअली एक्सर्शनल होती हैं। जब भी हम कोई भारी काम करते हैं, जैसे कि आप 2 फ्लोर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, या फिर कोई हैवी मील लेकर के आप थोड़ा सा ब्रिस्कली वॉक कर रहे हो, थोड़ा फास्ट वॉक कर रहे हो, तो एक्सर्शन पे अगर किसी व्यक्ति को छाती में भारीपन, छाती में दर्द होता है, या सांस फूलती है, या किस व्यक्ति को बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, मोस्टली यही सिम्टम्स हार्ट से संबंधित होते हैं। इसको लेकर लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर अरिदमिया है, किसी व्यक्ति को दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है, तो अचानक बेहोश हो सकते हैं, या प्री सिंकोप, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ये भी एक हार्ट से रिलेटेड गंभीर समस्या है। राइट। तो जो सुनने वाले उनको थोड़ा सा अगर आप डिफरेंसेस बताना चाहें, हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसमें अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कम मिलता है। वो मसल इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती है अगर हम उसमें टाइमली कोई इंटरवेंशन नहीं करते, उसको खोलते नहीं हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जो कि एक अक्यूट इमरजेंसी होती है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली एक टर्मिनल इवेंट है। आप देखते हैं जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक से लोग बेहोश हो जाते हैं, पार्टीज के अंदर डांस करते हुए बेहोश हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट या तो धड़कना बंद कर देता है, यानी कि आपकी हार्ट बीट 0 है, या फिर हार्ट एक जानलेवा धड़कन के साथ धड़क रहा है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में हार्ट की पंपिंग नेग्लिजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, और पेशेंट तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है। इसमें हमें तुरंत ही, जनरल पब्लिक को भी तुरंत ही पेशेंट को सीधा लेटा करके उसका CPR शुरू कर देना चाहिए, यानी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने चाहिए, और तुरंत एम्बुलेंस को और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करके बुला लेना चाहिए। तो पूछना चाहूँगा कि आजकल जो यंग एज में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं यंगर जनरेशन में स्पेशली, इसका ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहले हमें जानना चाहिए कि बायोलॉजिकल एज एक अलग चीज़ है, क्रोनोलॉजिकल एज एक अलग चीज़ है। अगर आप 30 वर्ष के हैं, मतलब आप 30 साल जिंदा रहे हैं, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। बायोलॉजिकल एज लाइफस्टाइल से बहुत उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप ओबीस हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। यानी कि आपकी एज 30 ईयर्स है, लेकिन आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है, वो बेसिकली मान लीजिए 50 ईयर्स के व्यक्ति जितनी है। तो एक फैक्टर लाइफस्टाइल है। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कि हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या किसी और बीमारी की, जैसे कि चैनलोपैथीज हम बोलते हैं, यानी कि एक अबनॉर्मल दिल की धड़कन की बीमारी, कि व्यक्ति एपरेंटली बिल्कुल नॉर्मल है, जिम में उसने थोड़ा एक्सर्शन किया और उसकी हार्ट रेट तुरंत तेज हो गई, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। तो ये सब चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस ला सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई किसी व्यक्ति की यंग एज में, यानी 20 से 50 तक की एज में सडन डेथ हुई है, तो आपको भी अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की एक बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है
आप में भी वो बीमारी कैरी फॉरवर्ड हुई हो। राइट। और जैसा मैम ने बताया कि जो बायोलॉजिकल एज है वो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा हो, आपको लग रहा हो कि मेरा तो 30वां हैप्पी बर्थडे था, लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजिकली आप 50th बर्थडे के पास पहुंच गए हो। तो थोड़ा सा अपनी जांच करवाते हैं। आपसे मैं जाते जानना चाह रहा हूँ मैम कि एक मिसकंसेप्शन कह सकते हैं इसको, या एक मिथ कह सकते हैं कि महिलाओं में तो रिस्क कम होता है हार्ट प्रॉब्लम का, ऐसा कुछ होता है क्या? जब तक किसी फीमेल का मीनोपॉज नहीं आता है तब तक उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसका लेवल अच्छा होता है, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, जो हमारी हार्ट की जो नाड़ियां हैं, कोरोनरीज हैं, उसके लिए हेल्दी रहता है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, जो हमने पहले डिस्कस किया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, जो कि एक्चुअली बढ़ता जा रहा है फीमेल्स के अंदर भी, ओवरवेट है, और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो एट एन इक्वल रिस्क। दूसरी बात, हार्ट की बीमारियां सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही नहीं होती है। हमने डिस्कस किया था हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होना, अबनॉर्मल रिदम, अरिदमिया होना, इन सब की रिस्क मेल फीमेल्स में लगभग बराबर ही होती है। और अब मैं बात करना चाहूँगा इसके आगे बढ़ के कि इंटरवेंशनल जो कार्डियोलॉजी का फील्ड है पूरा, इसमें क्या रिसेंट एडवांसेस हुए? कार्डियोलॉजी बहुत ही इवॉल्विंग साइंस है, हर दिन कुछ ना कुछ एडवांसेस होती हैं। जैसे कि पहले जब किसी भी व्यक्ति की हम लोग एंजियोग्राफी करते थे और उसके अंदर कैल्सिफाइड यानी बहुत ज़्यादा चूना डिपॉजिट होता था कोरोनरी आर्टरीज में, तो हम यूजुअली उसको बाईपास के लिए भेजते थे। पर हमारे पास अब ऐसे उपकरण हैं जैसे रोटेशनल एथेरेक्टमी, ऑर्बिटल एथेरेक्टमी, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और स्पेशल टाइप के बलून, वो हम यूज़ करके इवन कैल्सिफाइड लीजन्स के अंदर एक अच्छा स्टेंटिंग से रिजल्ट दे सकते हैं। राइट। तो कार्डियोलॉजी की फील्ड में तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं और दिल का मामला संभालने के लिए डॉक्टर्स तैयार हैं, लेकिन आपको अपनी ओर से कोशिश करनी होगी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अदरवाइज मामला बिगड़ सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। डॉक्टर सौमिता सोमेंद्र शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर के साथ जुड़ी हैं, तो आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए माय एफएम। आज के लिए इतना ही। नो टाटा नो बाय बाय, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो अच्छा सुनते हैं।